नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मॉडर्न जावा, अ डेवलपर्स टूल किट। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एक सवाल, क्या आपका जावा कोड अभी भी पुराने तरीकों में अटका हुआ है? आज हम ऐसी चीजें देखेंगे जो मॉडर्न एफिशिएंट जावा को लेगेसी कोड से बिल्कुल अलग करती हैं। ये सिर्फ नया सिंटैक्स नहीं है, बल्कि कोड लिखने का एक नया और बेहतर नजरिया है। ध्यान से सुन रहे? ओके, चलो इसमें डाइव करते हैं। सबसे पहली सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो हर डेवलपर फेस करता है, यूनिक आइटम्स के कलेक्शन को एफिशिएंटली स्टोर कैसे करें। मतलब हमें स्पीड भी चाहिए और कभी-कभी ऑर्डर भी, तो इन दोनों में बैलेंस कैसे बनाएं? फोकस बना हुआ है। इसके लिए जावा के कलेक्शन फ्रेमवर्क में एक ब्लूप्रिंट है जिसका नाम है सेट इंटरफेस। इसका एक ही रूल है, नो डुप्लीकेट एलिमेंट्स। यानी अगर आपको एक ऐसी लिस्ट चाहिए जिसमें हर आइटम यूनिक हो तो आप सेट यूज करेंगे। सिंपल है ना? अब स्क्रीन पर देखो, ये हैश सेट और ट्री सेट का कोर कंपैरिजन है। हैश सेट में ऑर्डर की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस देखो, O ऑफ 1 यानी कांस्टेंट टाइम, बहुत फास्ट। वहीं ट्री सेट आपके डेटा को हमेशा सॉर्टेड रखता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस O ऑफ log n है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, हैश सेट एक नल वैल्यू अलाउ करता है जबकि ट्री सेट नहीं। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? ये ट्रेड ऑफ समझना बहुत जरूरी है। तो इसका एक सिंपल सा रूल बनता है, जब स्पीड सबसे जरूरी हो और ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता तो सीधा हैश सेट यूज करो। लेकिन जब आपको कलेक्शन हमेशा सॉर्टेड चाहिए तो ट्री सेट आपका बेस्ट फ्रेंड है, एक स्पीड के लिए, दूसरा ऑर्डर के लिए। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। प्रोग्रामिंग की सबसे बदनाम प्रॉब्लम, द ड्रेडेड नल पॉइंटर एक्सेप्शन। हर डेवलपर ने इसका सामना जरूर किया होगा। सोचो कितनी बार एक छोटा सा नल चेक भूल जाने से पूरी एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है। ये एक आम गलती है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। अगर इंटरव्यू में इसको हैंडल करने का तरीका पूछा गया तो बता पाओगे? चलो देखते हैं मॉडर्न जावा इसको कैसे सॉल्व करता है। और सॉल्यूशन है ऑप्शनल। इसे एक बॉक्स या कंटेनर की तरह समझो। इस बॉक्स के अंदर या तो एक वैल्यू होगी या ये खाली होगा। ये आपको फोर्स करता है कि आप उस खाली केस को हैंडल करें, जिससे नल पॉइंटर एक्सेप्शन के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। अब देखते हैं प्रैक्टिकली इसे कैसे यूज करते हैं। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। स्टेप 1, ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल से उस वैल्यू को रैप करो जो नल हो सकती है। स्टेप 2, डॉट इज प्रेजेंट से चेक करो कि बॉक्स में वैल्यू है या नहीं। और स्टेप 3, अगर वैल्यू है तो उसे यूज करो, नहीं तो डॉट ऑरल से एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दो। अब वीडियो पॉज करो और इस लॉजिक को दिमाग में बिठाओ। लेकिन यहां एक ट्रैप है, एक गलती जो बहुत लोग करते हैं। अगर आप और एल्स यूज करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो डिफॉल्ट मेथड है, जैसे गेट माई डिफॉल्ट, वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा, भले ही आपके ऑप्शनल में वैल्यू प्रेजेंट हो। इससे परफॉर्मेंस इश्यू हो सकता है। माइंड इधर ही है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस ट्रैप का सोल्यूशन है और एल्स गेट। ये लेजी वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट यूज करता है। मतलब डिफॉल्ट मेथड तभी कॉल होगा जब ऑप्शनल सच में खाली हो। इससे हम अननेसेसरी रिसोर्स यूसेज से बच जाते हैं। समझ आया ये क्यों यूज कर रहे हैं? ये छोटा सा डिफरेंस परफॉर्मेंस पर बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। अब बात करते हैं एक और दर्द की, लंबा चौड़ा और वर्बोस कोड लिखना। पुराने जावा वर्जन्स में सिंपल काम के लिए भी बहुत सारा बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ता था। एनर्जी बनी हुई है? चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे देखो, ये जावा 8 से पहले का तरीका है, जिसे अनोनिमस इनर क्लास कहते हैं। एक सिंपल सा एक्शन डिफाइन करने के लिए कितनी लाइंस ऑफ बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ता था। ये देखने में भी काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। और अब देखो जावा 8 का जादू, लैम्डा एक्सप्रेशन। वही काम अब सिर्फ एक लाइन में। आप देख सकते हैं कि ये कितना क्लीन, कंसाइज और पढ़ने में आसान है। इसने कोड की रीडेबिलिटी को पूरी तरह बदल दिया है। एग्जाम्पल क्लियर था? तो ये लैम्डास काम कैसे करते हैं? इसका सीक्रेट है ऐड फंक्शनल इंटरफेस। ये एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है। जब कंपाइलर ये एनोटेशन देखता है तो वो समझ जाता है कि इस इंटरफेस को एक लैम्डा एक्सप्रेशन से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ये कॉन्सेप्ट लैम्डा एक्सप्रेशंस की फाउंडेशन। अब तक हमने जो भी सीखा है
उसे एक साथ लाते हैं और डेटा प्रोसेसिंग की एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कलेक्शंस पर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस परफॉर्म करना। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? पुराना तरीका था लूप्स का जाल बनाना, नेस्टेड लूप्स, इफ कंडीशंस, टेम्पररी वेरिएबल्स। इससे कोड बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता था और उसे मेंटेन करना एक सर दर्द था। इसका मॉडर्न सॉल्यूशन है स्ट्रीम एपीआई। ये डेटा प्रोसेस करने का एक डिक्लेरेटिव तरीका है। यहां आप ये बताते हैं कि क्या करना है, ये नहीं कि कैसे करना है। ये एक पाइपलाइन की तरह काम करता है। रियल लाइफ में इसका यूज क्या है? सोचो, डेटा फिल्टरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, एग्रीगेशन, पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। यहां देखो, एक स्ट्रीम पाइपलाइन एक्शन में हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, मैप से उसकी प्राइस निकाली, फिर फिल्टर से चेक किया कि प्राइस रेंज में है या नहीं। सारे ऑपरेशंस एक के बाद एक चेन हो रहे हैं। ये अप्रोच ना सिर्फ क्लीन और रीडेबल है, बल्कि अगर इंटरव्यू में डेटा प्रोसेसिंग के बारे में पूछा गया तो ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। स्ट्रीम्स के साथ एक पावरफुल फीचर आता है, पैरेलल प्रोसेसिंग। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसके बारे में हर डेवलपर को पता होना चाहिए। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? ध्यान से सुनो। अक्सर लोग सोचते हैं कि बस पैरेलल लगा दो और कोड सुपर फास्ट हो जाएगा, लेकिन क्या ये सच में एक मैजिक बटन है? इसका जवाब इन बेंचमार्क्स में है। स्क्रीन पर ध्यान से देखो। जब डेटा सोर्स को डिवाइड करना आसान होता है, जैसे रेंज क्लोज्ड को, तो पैरेलल स्ट्रीम ने बड़े डेटा सेट पर बेहतर परफॉर्म किया। लेकिन जब डेटा सोर्स को स्प्लिट करना मुश्किल होता है, जैसे आइट्रेट से बना हुआ डेटा, तो पैरेलल स्ट्रीम सीक्वेंशियल से भी काफी स्लो हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। तो इसका टेक अवे ये है, पैरेलल स्ट्रीम्स को एक सिल्वर बुलेट की तरह नहीं, बल्कि एक स्पेशल टूल की तरह यूज करो। इसे तभी यूज करो जब ये तीनों कंडीशंस मीट हों। डेटा का साइज बहुत बड़ा हो, ऑपरेशंस कंप्यूटेशनली हैवी हो और डेटा सोर्स आसानी से स्प्लिटेबल हो, जैसे एरे लिस्ट। इसको नोट किया? ये एग्जाम या इंटरव्यू में आए तो क्या करोगे? इसलिए इसको नोट कर लो। तो आज हमने क्या सीखा? हमने मॉडर्न जावा के कुछ पावरफुल टूल्स देखे। यूनिक आइटम्स के लिए हैश सेट वर्सेस ट्री सेट, नल सेफ्टी के लिए ऑप्शनल, कंसाइज कोड के लिए लैम्डा और क्लीन डेटा प्रोसेसिंग के लिए स्ट्रीम एपीआई। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही नहीं है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।